One of the scriptures that I have read some time ago been a great blessing. बहुत दिन पहले मैंने एक वचन को पढ़ा जो मेरे लिए आशीषित का कारण रहा, Because the way God does things are completely different from the way at times we want it. और जैसे हम सोचते हैं परमेश्वर उससे कई अलग तरीके से ही वो कार्य को करता है His ways are beyond our human comprehension. और हमारी सोच से भी परे है उसके जो रास्ते हैं। One of the scriptures we read in the book of Isaiah chapter 55 verses 8 and 9, यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय उसका 8 से 9 वचन, where the Lord tells to these Israelites, जहाँ पे परमेश्वर इजरायलियों से बात करते हैं। Isaiah 55 verses 8 and 9, यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय उसका 8 से 9 वचन, He says, "For my thoughts are not your thoughts, मेरे विचार वो आपके विचार नहीं है neither are your ways my ways." और आपके रास्ते वो मेरे रास्ते नहीं है। Verse number 9, "As the heavens are higher than the earth, जैसे स्वर्ग पृथ्वी से आकाश में ऊंचा है, so are my ways are higher than your ways, और and ऐसे ही- my thoughts are greater than your और thoughts." ऐसे ही मेरे रास्ते आपके रास्ते और मेरे विचार आपके रास्तों से भी बढ़कर है। God was telling to the Israelites, परमेश्वर इजरायलियों से बात करता है, your thought process is so limited. आपके जो विचार का जो कार्य है बहुत ही वो एक लिमिट में है। So there is a big gap, vast gap between your thought and my thought. और परमेश्वर के विचार और इजरायलियों के विचार में बहुत सा एक बड़ा सा खाव था। So the Lord says, your ways are not my ways either. इसलिए परमेश्वर कहता है कि आपके रास्ते मेरे रास्ते नहीं है। Read the Bible from the book of Genesis to the last book of the Bible, book of Revelation. आप उत्पत्ति से लेकर लास्ट जो आखिरी प्रकरण है प्रकाशित वाक्य वहां तक अगर आप पढ़ते हैं, Every time God did a miracle, हर बार परमेश्वर चमत्कार करता है, there was always a problem. जहाँ पे समस्या रहती है। What starts as a problem in the Bible will end up as a miracle. और जहाँ पे समस्या शुरू हुई उसका अंत एक चमत्कार के द्वारा हुआ। So if you are watching us online, अगर आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, you think it's a problem, हो सकता है कि वो समस्या है, but to God it's not a problem because His ways are different. लेकिन परमेश्वर के लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि परमेश्वर का रास्ता हमारे रास्तों से बढ़कर है। When the Israelites came to a place where there was a Red Sea, everything was blocked. और जब इजरायली लोग उस रात समुद्र के आगे आए जहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, Two mountains both aside. और आजू बाजू में पर्वत थे, To the Israelites there was no way. और इजरायली लोगों के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। The Pharaoh's army they were chasing behind. फारून का आर्मी उनके पीछे आ रहा था, But God had a different plan. परंतु परमेश्वर का कोई अलग ही योजना था उनके लिए। He was planning to make a way in the wilderness to part the Red Sea. और उस मरुभूमि में परमेश्वर ने एक योजना बनाया कि उस समुद्र के बीच में से भी रास्ता निकाले। He is the way maker. वो परमेश्वर रास्ते को बनाने वाला। That is how God does in our life too. और इसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करता है। Think of Elijah. एलिजा के बारे में आप सोचिए, Famine everywhere. हर एक जगह पे दुकाल है, Not even a drop of water. एक बूंद भी नहीं है पानी का। A frustrated man willing to die. और ऐसा आदमी जो मरने के लिए तैयार हो चुका है, Upset because of Jezebel. और वो जजेबेल के कारण वो चिंतित है। But God wanted to provide in the midst of famine to Elijah. लेकिन एलिजा को उस दुकाल के समय में भी परमेश्वर उसको उसकी जरूरत को पूरी करता है। Look at Daniel in the Bible. दानियल के बारे में सोचिए, He was in the lion's den. वो सिंह की गुफा में है, The only way God could give him promotion was to throw him in the lion's den और परमेश्वर की योजना के सिंह की गुफा में डालने के द्वारा उसको पदोन्नति देना and shut the mouth of the lion. और सिंह के मुंह को बंद करना। Then the next day everybody comes to know that God shut the mouth of the lion and everybody were achampit ho gaya, they were astonished and the king gives him promotion. और दूसरे दिन लोगों ने देखा कि दानियल के परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया है और दूसरे दिन दानियल को पदोन्नति मिलता है। That is how God works. और ऐसे ही परमेश्वर काम करता है। Some weeks ago I explained to you how the Lord promoted Mordecai in the book of Esther when things looked completely against him. Everything was opposite to him, that God did a miracle. हम पिछले सप्ताह में हमने जैसे कि पढ़ा मुर्देखाई के बारे में बुक ऑफ एस्तर की किताब के अंदर कि जब के परिस्थिति और हर एक लोग उसके विरोध में थे लेकिन परमेश्वर ने उसको कैसे ऊंचा किया।
Look at Shadrach, Meshach, Abednego. सादराक मिशा अबिदनगो के बारे में सोचिए, They had to go through the fire. और वो उस आग के बीच में हुए, That was the only way that God could prove that I am with you. और वही आग जहाँ पे परमेश्वर वो साबित करता है कि मैं आपके साथ में हूँ। God's ways are completely different. परमेश्वर के रास्ते हमारे रास्ते से बहुत ही अलग है। That's what in this scripture the Lord says, my ways are different. इसीलिए वचन में परमेश्वर कहता है कि मेरे रास्ते अलग है, To apply to the situation that we are today. और जिस परिस्थिति में आज हम गुजर रहे हैं, You and I may look at it as an impossible situation. हो सकता है कि हम सोचते हैं कि ये असंभव है Everything is falling apart. और हर एक चीज गिर रही है, There is dark, dull gloom everywhere. और हर एक जगह पे अंधकार छाया हुआ है। But I believe from the depth of my heart, in the midst of all this thing, God has got something to tell us. लेकिन इस परिस्थिति के बीच में मैं अपने हृदय की गहराई से बोलता हूँ कि परमेश्वर हमसे कुछ बात करना है। If God has to bless somebody, अगर परमेश्वर किसी को आशीषित करना चाहता है, listen to this preacher this morning. आज के इस वचन को सुनिए। If God has to really bless you and me, अगर परमेश्वर सही में आपको और मुझको आशीषित करना चाहता है, it would cost you. It would make you not comprehend His ways. और इसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, And you will not be able to understand His ways. और हो सकता है कि आप परमेश्वर के रास्तों को समझ ना पाए, Because our brain is so tiny. क्योंकि हमारा जो दिमाग है बहुत ही छोटा है। One of the passage in the Gospel of Mark chapter 6, मरकुस का सुसमाचार उसका 6 अध्याय verses 35 to 44. उसका 35 से 44 वचन तक, Let me just skim through the scripture where thousands of people listening the word of God for 3 days without even having their meal. जहाँ पे वचन में हम पढ़ते हैं कि हजारों लोग 3 दिन से परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, Where the disciples come to Jesus and tell him, जहाँ पे चेले परमेश्वर के पास आए, प्रभु यीशु के पास आए और कहा, this is a very remote place ये बहुत ही एकांत वाला जगह है and it's already too late, और बहुत ही यहाँ पे लेट हो चुका है, and send the people away. हम चाहते हैं कि आप लोगों को भेज दीजिए। Actually, they needed something to eat. वो Disciples wanted to eat चाहते थे something. कि कुछ खाने को मिल जाए, So the only way to have something is to ask Jesus to send the crowd so that they can just have a private time with Jesus and have their food. They were hungry. Instead of saying I am hungry, they were telling send the people away. तो चेले चाहते थे कि लोगों को भेज दिया जाए और उस समय के दौरान उनको कुछ खाना मिल जाए, But Jesus tells the disciple, लेकिन यीशु ने अपने चेलों को कहा, give them something to eat. उनको कुछ खाने के लिए दो। How they will give? वो कैसे देंगे? Jesus asked the disciples to feed them. यीशु ने अपने चेलों को कहा कि उनको खाने के लिए दो। Let me just dwell in this passage for a couple of minutes. इस वचन के अंदर हम रहेंगे थोड़े समय के लिए। Thousands of people, हजारों लोग 3 days hungry. 3 दिन से वो भूखे हैं, Now the time has come to meet their needs. और समय ऐसा आया कि जब हमें उनकी जरूरतों को पूरा करना From है, where it will come, nobody knows. और जहाँ पे कोई भी उनको जानता नहीं है। And Jesus says, you take care of और them. उस समय प्रभु यीशु अपने चेलों को बोलते कि आप उनको खाने के लिए दो। What all would be running in the mind of the disciple? और उस समय उन चेलों के दिमाग में क्या चल रहा होगा? Don't you know our needs? क्या What आप- we have, what we do not have? क्या आप हमारी जरूरत को नहीं जानते कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है? Peter would have thought, और शायद पतरस ने सोचा होगा, you saw how I left my boat and the fishing miracle and everything. I started following you. आप जानते हैं कि कैसे मैंने मछली भरा वो बोट को छोड़ के मैं आपके पीछे चलने लगा। Matthew would have said, Jesus, I left my job and everything. I started following you. I have nothing in my pocket. You know Jesus. शायद मत्ती वहां पे सोच रहा होगा कि मैंने तो अपना हर एक काम को छोड़ के मेरे पॉकेट में भी अभी कुछ भी नहीं और मैं आपके पीछे चल रहा हूँ। We have been with you and you are asking us to give. हम आपके पीछे चलते और आप हमसे पूछते हैं। This is the question we all have in our heart. और यही सवाल आज हमारे हृदय के अंदर भी होना है। How can I help people? How can I be a blessing? I have nothing. मैं कैसे लोगों को मदद करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। I am already going through pain. I have lost everything. मैं खुद इस दुख के बीच में से गुजर रहा हूं। मैंने भी कई सारी चीजों को गवाया है। But what you have lost may be painful. What you have is powerful.
लेकिन जो आपने गवा दिया है शायद वो आपको दुखी कर सकता है, लेकिन जो आपके पास है वो आपको सामर्थ्य बना So सकता है। Jesus asked the disciple, what do you have? इसीलिए प्रभु ने अपने चेलों को पूछा कि आपके पास क्या है? What do you have this morning? इस सुबह में आपके पास क्या है? At times, because of the magnitude of the crisis outside, pain outside, we tend to think what we have is nothing. हो सकता है कि आजू बाजू की इस परिस्थिति में हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। We do not recognize, we do not acknowledge what God has given to us because it overshadows the pain and the suffering outside. इस आजू बाजू की परिस्थिति, दुख और दर्द में हो सकता है कि हम भूल जाए कि परमेश्वर ने हमें क्या चीज दिया है। What you have is enough for the Lord to perform a miracle. आपके पास जो भी है वो काफी है परमेश्वर के लिए चमत्कार करने के लिए। Miracle always begins with what you have. चमत्कार शुरू होता है कि आपके पास कौन सी चीज है। No matter what season of life you are passing through, ये कोई बात नहीं कि कौन सी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, God is able. परमेश्वर सामर्थी है। He is asking you this morning. परमेश्वर आज के सुबह में आपसे मांगता है, Brother, sister, uncle, auntie, mama, what do you have? भाइयों बहनों, अंकल आंटी, आपके पास क्या है? You may be thinking in your mind, हो सकता है आप आपके दिमाग में सोच रहे हैं, I have nothing. मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। Look around in your life. आपके जीवन में आजू बाजू में देखिए, The things that God has blessed you with. परमेश्वर ने आपको कौन सी चीजों से आशीषित किया है। The little stuff that is there जो somewhere. हर एक छोटी छोटी चीज से परमेश्वर जो आपको दिया है, What do you have? परमेश्वर आपके लिए क्या किया और कौन सी चीज आपके साथ में है। You know, they come and tell him, we have only 5 loaves of bread and 2 fishes. That is also belong to a small boy. और चेले प्रभु के पास में आके कहे कि हमारे पास एक छोटा बच्चा है और उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। No, it doesn't mean other people did not have food. और उसका मतलब ये है कि दूसरों के पास खाना भी नहीं है। Only men, they were 5,000. सिर्फ जो आदमी लोग थे, पुरुष लोग थे, वो 5,000 थे। Others might have had it, बहुत सारे लोग होंगे, but they were not willing to give. शायद लोगों के पास होगा लेकिन वो देने के लिए तैयार भी नहीं थे। अरे हम लोग देने से हम क्या खाएंगे? If I give, what we are going to do? अगर हमने दे दिया तो हम क्या करेंगे? हमारे लिए भी परिवार है, हमारे लिए भी क्या है, जरूरत है। We also have people. We need to take care of ourselves first. हमारे पास भी परिवार है, लोग हैं जिनकी हमें चिंता करना है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है। Finally, they found a small boy, और आखिर में एक बच्चा वहां पे मिला, and he had 5 loaves of bread and 2 fishes. उसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। Imagine 3 days. उस जमाना में क्या फ्रिज ऐसी नहीं, वो मच्छी कैसी मच्छी, कितना बदबू आने वाला मच्छी मुझे मालूम नहीं। If you are a vegetarian, माफ करना। अगर आप शाकाहारी तो हमें माफ कीजिएगा, लेकिन आप सोचिए कि 3 दिन सूखा हुआ मछली, उसकी क्या हालत होगी बिना फ्रिज के। But the disciples were bit negative. They were bit critical. अरे all that we have is 5 loaves of bread and 2 fishes. लेकिन उस समय चेले थोड़ा नकारात्मक सोचने लगे कि हमारे पास तो बस ये थोड़ी सी रोटी और 2 मछली ही है। It's not important. It's not going to be enough. और ये काफी नहीं है इतने सारे लोगों को खाने के लिए। Remember, again in this scripture, verse number 38, they counted only men. और आप इस वचन के अंदर पढ़िए 38 के वचन में उन्होंने सिर्फ आदमी लोग, पुरुषों की ही गिनती की है। Children were discounted. They were not counted. और उन्होंने बच्चों को तो गिनती में भी नहीं लिया। They have not counted the women. और जहाँ पे जो स्त्रियां थी उनको भी उन्होंने गिनती में नहीं But लिया। God had a different plan. लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ अलग ही है। You discard people. आपने लोगों को छोड़ दिया, गिनती में नहीं You लिया। don't count the women. उनकी आपने गिनती भी नहीं की। You don't take children into consideration. और आपने बच्चों को गिना भी नहीं है। But I am going to use these children, though you did not count that person, you have taken it for granted. लेकिन जिसके आपने गिनती में नहीं है, मैं उनको इस्तेमाल करूंगा। I'm going to take it, I'm going to use it. और मैं उनको इस्तेमाल करूंगा। Maybe you are considered to be nobody to people. हो सकता है कि आप सोचते हो कि मेरी तो कोई गिनती ही नहीं करता, Unimportant and discarded by the world. और इस दुनिया के द्वारा आप छोड़े गए हो, And people don't see your worth, your value. और लोग आपकी कोई कीमत नहीं कर रहे हैं। ये तो बच्चा है, ये तो बहन है, इससे नहीं हो सकता है। But they are the kind of people that God wants to use. लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर जिनको इस्तेमाल करना चाहता है। So what do you have? तो आपके पास क्या है? It may be too little, हो सकता है बहुत ही थोड़ा हो, but
this too little, if they can go to the hand of the Lord Jesus, लेकिन जो थोड़ा है अगर वो परमेश्वर के हाथ में जाता है, it is still big enough, my brother, my sister. वो बहुत ही काफी है। So by looking at the magnitude of the need around, तो इसीलिए आजू बाजू की जो भी हमारी जरूरत है, don't discard what you really have in your life. तो उनके बीच में आपके पास जो है उसको मत भूल जाइए। Let not the enemy make you think you are nobody, you don't deserve anything. Don't have such a thought. शत्रु आपको ये सोच में न डालने पाए कि आपके पास कुछ नहीं है और आप किसी गिनती के भी लायक नहीं हो। And Jesus asked the disciples after having taken the 5 loaves of bread and 2 fishes. और यीशु ने उस 5 रोटली और 2 मछली हाथ में लेने के बाद चेलों से कहा, He says, organize them, arrange them in order. उनको एक लाइन में वहां पे बिठा दो Groups of 10, hundreds and 50s. और 100 और 50 के भाग में उनको बटोर दो। Already they are hungry. वो 3 दिन से भूखे हैं And now, organizing 50s and hundreds in a row, it's going to take time. और उनको 50 और 100 की संख्या में उनको बटोरना, अलग अलग करना, वो भी समय मांग लेता Our है। God is a God of order. हमारा परमेश्वर वो योजना का परमेश्वर है। It would have taken so much of time to organize. वो उसके समय लेता है उसको वहां पे पूरा करने के लिए। Already there is a need. वहां पे जरूरत है। People are hungry. लोग 3 दिन से भूखे हैं। Let me tell you, biggest miracles in our life takes time. हमारे जीवन में जो भी चमत्कार होता है वो समय को मांग लेता है। God is not driven by our need or by instinct. God is not driven by our need. परमेश्वर हमारी जरूरत के द्वारा चलता नहीं है। Not our necessity will drive God to do something. और हमें चाहिए ही वही हमारी मानसिकता परमेश्वर को कार्य करने के लिए मजबूर भी नहीं कई कर बार हम सकती। सोचते हैं ना, मुझे तो अभी चाहिए, क्यों प्रभु नहीं करता है? Why God is not doing it now? परमेश्वर अभी क्यों नहीं करता है? There are things God is putting in your life orderly way. और परमेश्वर कुछ चीजों को उस आयोजन से आपके जीवन में रखा है। He wants to separate. He wants to put it in order so that he can do what he wants to do it. वो आपको अलग करना चाहता है, कि योजना में लाना चाहता है, ताकि जो परमेश्वर चाहता है वो आपके जीवन में पूरा हो। While they were putting it in the line, जब उनको एक लाइन में वहां पे बिठाया, some people have to leave somebody in the back. और हो सकता है कि किसी ने पीछे छोड़ के कोई आगे बैठा है। God was organizing. परमेश्वर वहां पे एक आयोजन कर रखा है। Before God could do anything in your life, परमेश्वर कुछ भी कार्य आपके जीवन में करने से there will पहले always be some reorganizing in your life. वहां पे आपके जीवन में एक आयोजन रहेगा। Priorities will change. आपकी जो प्राथमिकता है वो बदल जाएगी। People will change. लोग बदल जाएंगे। Your place will change. आपकी जगह बदल जाएगी। Did you get me right this morning? अगर आप मुझे यहाँ पे पहचानते हो या तो मेरे Before बातों को God समझते हो, does the biggest miracle in your life, सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने से पहले God would reorganize things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीजों को सरखा करेगा, उसको एक आयोजन में लेके आएगा। Whatever is a mess around, He will put it in order. जो भी बिखर गई है हर एक चीजों को परमेश्वर वहां पे संभालेगा। He is a God of order. परमेश्वर हमारा एक आयोजन का परमेश्वर। He will reorganize before He could really do a miracle. और जब परमेश्वर एक आयोजन को करता है वो बड़ा सा चमत्कार करता है। Big miracles take time. और बड़ा सा चमत्कार वो समय को मांग लेता है। Verse number 41. He takes the 5 loaves of bread and 2 fishes. परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लिया And he started to thank the Lord. और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। He was thanking for what is not enough. और उसने धन्यवाद किया कि उसके लिए नहीं कि क्या ये हमारे इतना काफी है क्या? ये तो काफी नहीं है, but still I am going to thank the Father. लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। Even though it is too little, I am going to thank the हो Lord. सकता है वो बहुत ही थोड़ा हो, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। At times, we just ignore little things. हो सकता है कि छोटी छोटी चीजों को हम नकार दे। Why should we thank God? मैं परमेश्वर को क्यों धन्यवाद करना? This is just, it happens in my life. ये तो मेरे जीवन में होता रहता है। If we are not thankful for what is enough for right now, how will God bless for more than enough? अगर हमारे लिए जो काफी है उतनी चीजों के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, तो उससे बढ़कर चीजों के लिए हम क्या करेंगे? Even though it is not enough for us, हो सकता है कि वो हमारे लिए काफी नहीं है। all the needs are not met. अगर हमारी हर एक जरूरत पूरा ना भी हो, The little job we have, जो छोटा सा नौकरी है हमारे पास, that old cycle, वो पुराना साइकिल,
the old house, वो पुराना घर, the little money you have, जो थोड़े से पैसे आपके पास, if we are not recognizing that this has come from the Lord, अगर आप नहीं सोचते कि ये परमेश्वर से आया हुआ है, even though this is not enough, अगर ये काफी भी नहीं है, how will God bless us more? We are going to be unhappy lifelong. परमेश्वर आपको बहुतायत की चीजों के लिए कैसे आशीषित करेंगे? आप हमेशा वहां पे निराशा में रहेंगे। Let's be thankful for everything we इसीलिए have. हर एक चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। Look back how far we have come. आप कहां से आए? आप पीछे मुड़ के देखिए। There were times we had nothing in our life. एक समय था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। Today what we are, it is God who has brought आज हमारे us. पास जो भी है वो जो परमेश्वर की ओर से दिया गया It है। is time to be thankful ये समय है परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। with the little things that we have. जो भी थोड़ी चीजें हैं हमारे पास, The little job. वो छोटा सा नौकरी, People would have humiliated, people would have put us down, लोग आपको नकार देंगे, आपको नीचा करेंगे, but you just thank God. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें। You hold on to that and you tell God, Lord, this I have received it from you. आप वहां पे रहिए, जुड़े रहिए और आप बोलिए कि परमेश्वर इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। This is not enough for me. हो सकता है कि मेरे लिए काफी नहीं है, This is not enough for my family. हो सकता है कि मेरे परिवार के लिए काफी नहीं है, This salary is too small. ये जो पगार है बहुत ही कम है प्रभु, But still I am going to praise God. I am going to thank God. लेकिन फिर भी परमेश्वर मैं आपकी स्तुति करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। I do not have everything for my life. मेरे पास जो भी हो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे जीवन के लिए नहीं है। I feel so small before this big need, Lord. मैं बड़ी समस्या या तो मेरी जरूरत के सामने मैं बहुत ही छोटा महसूस करता हूँ। This looks so invisible. वो दृश्य है, दिखता नहीं है, But I'm going to still thank you and praise you, Lord Jesus. लेकिन फिर भी प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। Thank God for the healing you have experienced. परमेश्वर आपने जो चंगाई का अनुभव दिया इसलिए पिता धन्यवाद। Yesterday you felt weakness, today you are better. Thank God for that. आप पिछले दिन हो सकता है कि आप बीमारी में थे, आज परमेश्वर ने चंगा किया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। Don't say completely ठीक होने के बाद मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा. Don't say, once I get it, then I will thank God. ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं पूरी तरह रीति से चंगा होगा तभी जाके परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। Once I have a permanent job, then I am going to thank God. जब मेरे पास एक परमानेंट नौकरी रहेगा तभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। Start praising God, thanking God for this temporary blessing. और ये जो इस टेम्पररी ये जो आशीषित है उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। Something permanent is on the way. और हो सकता है कि जो परमानेंट चीज है वो आपके जीवन में रास्ते में है। The 100 rupees note that you have in your purse, जो 100 रुपए का नोट आज आपके पर्स में है, take it and thank God. उसको लीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद Lord, I करें। thank you for these little things in my प्रभु life. इस छोटी सी चीज के लिए भी पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। That is what Jesus doing. और इसी रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु ने किया। He lifts up his eyes towards the heaven. उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को लगाया, Not the crowd. उसने उस लोगों के तरफ नहीं देखा, Had he fixed the eyes upon people, उसने लोगों की तरफ अपनी नजर को नहीं लगाया। this is too small to people. ये बहुत ही कम है लोगों के लिए, But I'm going to lift up my eyes to God. लेकिन मैं अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, Because my help comes from the Lord. क्योंकि मेरी मदद वो परमेश्वर की ओर से आती है। Hallelujah. हालेलुया। Thank God for everything. हर एक चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। May the situation around do not steal that gratitude, that thanking spirit in your heart. हो सकता है कि आजू बाजू में जो परिस्थिति हो, जो आपका धन्यवाद करने का जो आपका स्वभाव है उसको छीनने ना पाए। Acknowledge these things have come from God. आप सोचिए कि हर एक चीज परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। Little is big if God is there. छोटा भी बहुत ही काफी है जब परमेश्वर वहां पे रहता है। I would rather be happy with dal roti, मैं दाल रोटी से भी खुश रहूंगा where the presence of God, blessing of God is जहाँ पे there, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का आशीर्वाद रहता है, than to have a 5-course meal where there is no God. जहाँ पे बहुत सारा खाना रहता है और परमेश्वर नहीं है। I would rather be happy in the wilderness with the Lord मैं मरुभूमि में भी परमेश्वर के लिए आशीषित होने के लिए than to be in धन्यवादित हूँ, a palace where there is no God. और उस महल जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। I would rather be happy with the little stuff that God has given to me than to have everything where there is no presence of God.
जहाँ पे बहुत सारी चीज है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, उससे अच्छा कि मेरे पास थोड़ी चीज है लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद I करता would हूँ। rather be happy in the midst of the fire where God is there like Shadrach, Meshach, Abednego than to be in the king's palace where there is no God. जहाँ पे राजा का महल है, जहाँ की परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, उससे अच्छा है कि मैं उस आग के बीच में जहाँ पे शाद्रक मेशक अबेदनगो है, लेकिन वहाँ पे मैं आशीषित हूँ क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे मेरे साथ में है। Start giving thanks unto God परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए for everything He has given to you. हर एक आशीष जो परमेश्वर ने आपके जीवन में उंडेला है। In the midst of all the negativity around us, जो भी नकारात्मक की परिस्थिति आपके आजू बाजू में है, have a spirit of gratitude. उस धन्यवाद का एक आत्मा के साथ Take it in your hand and say, Lord, this has come from you, Lord. हाथ में लीजिए और परमेश्वर को आप प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर ये आपकी ओर से है। When your salary comes, जब आपका पगार आता है, how is our response? हम उसको कैसे लेते हैं? Lord, you have given to me. प्रभु आपने मुझे दिया है। God searches our attitude. परमेश्वर जो हमारा स्वभाव है उसको वो जांचता है। The little things that we have around. जो भी छोटी छोटी चीज हमारे आजू बाजू में है, Be thankful to God. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। And what did He do after that? और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? He takes it उसने लिया, and He started breaking it. उसने तोड़ा और देना शुरू किया। The more He broke, जैसे उसने तोड़ा, the more it multiplied. वो वहां से बढ़ने लगा। Breaking brings blessings. और टूटना आपके जीवन में आशीष को लेके आता है। Anytime you pray to the Lord, जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, Lord bless me, परमेश्वर मुझे आशीषित you कीजिए, know what do you say? आप क्या बोलते हैं परमेश्वर से? Lord break me. प्रभु मुझे तोड़िए। It is highly impossible where God can bless you without breaking you. ये असंभव है कि परमेश्वर आपको तोड़े नहीं और आशीषित न करे। It is the spiritual law. ये एक आत्मिक नियम है। The more he was breaking, the more it multiplied. The जैसे ही Bible वो says. ज्यादा से ज्यादा आपको तोड़ेगा, वो आपकी बढ़ोतरी में लेके जाएगा। You ask anybody who have been blessed. आप किसी से भी पूछ लीजिए जो आशीषित हुए हैं। Let me again define what is blessing. और इसीलिए मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ आशीष के बारे में। आशीष क्या है? There are आशीष people क्या? who think blessing means only material blessing. लोग सोचते हैं कि बस जो चीजें हैं आजू बाजू में बस वही आशीष है। If things of the world is there, I am blessed. अगर यहाँ पे दुनियादारी की चीज है वही मेरे लिए आशीष है। Friends, the biggest blessing is Jesus. लोग सबसे बड़ा आशीष वो प्रभु यीशु है। When Jesus is there with you, you have everything. जब प्रभु यीशु आपके साथ में है, आपके साथ हर एक चीज है। And all those things around is an add-on to that. और हर एक चीज जो आजू बाजू में आपके अंदर वहां पे वो उंडेलता ही रहेगा। When Jesus wants to give you something or wants to multiply you, bless you, He will break you. जब परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, तब परमेश्वर आपको तोड़ेगा। Every time your heart is broken, जब भी आपका हृदय टूटता है, every time somebody rejects you, humiliates you, it is being broken experience. जब आपको लोग तोड़ते हैं, दबाए जाते हैं, जब आप उस अनुभव से गुजर रहे हैं, When your life is shattered, somebody curses you, somebody puts you down, जब लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आपको श्राप देते हैं, somebody treats you as a nobody, जब आप लोग आपसे व्यवहार करते हैं आप कुछ भी नहीं you है, cry, you weep, and you feel your life has become bits and pieces. और जब आप रोते हैं वहां पे और आपका जीवन टुकड़ों में बिखर जाता है, ऐसा लगता है टुकड़ा टुकड़ा हो गया पास्टर मेरे जिंदगी। You know what God is doing? आप जानते हैं परमेश्वर क्या करता है? He is multiplying you. वो आपको बढ़ा रहा है। Every time the bread was broken. जब भी वो रोटी टूटता था, You know something, friends, that happened in this passage? आप जानते हैं कि वहां पे क्या होता था? The bread was losing the identity. जो ब्रेड था वो अपनी पहचान को गवा रहा था। गोल गोल रोटी अभी क्या टुकड़ा 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 करने का समय, it was losing the shape. और जब उस रोटी को तोड़ा जाता था, टुकड़े में रखा जाता था, वो अपनी पहचान को गवा रहा था। Every time God breaks you and me, जब परमेश्वर आपको और मुझको तोड़ते हैं, you transform. You know, you become
a better person. आपके अंदर एक बदलाव आता है और आप एक अच्छे इंसान बनते हैं You lose your original identity. और आप अपनी खुद की पहचान को वहां पे गवाते हैं। That is the spiritual principle in the Bible. और यही आत्मिक नियम है बाइबल के अंदर। If you want to be big, you need to be small. अगर आपको बढ़ना है तो आपको छोटा बनना You पड़ेगा। want to be the first, you need to be the last. अगर आपको आगे आना है तो आपको पीछे रहना To पड़ेगा। be a blessing, you need to allow yourself to be broken. अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर को अनुमति देना होगा कि परमेश्वर आपको तोड़े। You cannot be a blessing to people out आप लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते unless otherwise you are broken. my जब तक friend. आप टूटते नहीं हो। If you have been passing through being broken experience, अगर आप उस टूटे हुए अनुभव से गुजर रहे हैं more and more, ज्यादा से ज्यादा, it simply means this: वो इसका मतलब यही है God is multiplying you. परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, Your anointing is going to multiply. आपका अभिषेक बढ़ रहा है, The grace of God in your life is going to multiply. आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ रहा है, The blessing of God in your life is going to multiply, increase. परमेश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में बढ़ रहा है। You will have no idea what some of our pastors go through. आप सोच नहीं सकते कि बहुत सारे पासवान लोग कैसे गुजर रहे हैं, Ministers go through in their life. कैसे वो सेवकाई कुछ कर रहे हैं। Times we think, अरे आके स्टेज में खड़ा रह के माइक पकड़ना मतलब क्या है? Simple, very easy. स्टेज के ऊपर आके माइक को पकड़ना वो बहुत ही आसान है, But it cost लेकिन एक कीमत को चुकानी पड़ती है, being broken. टूटना पड़ता है। Every day हर एक दिन में you feel you are becoming smaller and smaller and smaller. हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं छोटा छोटा और छोटा बनता जा रहा हूँ। Remember what John the Baptist said? आप याद कीजिए यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या किया। I want to become small मैं छोटा बनता हूँ and I want him to be और bigger, greater. और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे अंदर बढ़ने पाए। Break me, Lord. प्रभु मुझे तोड़िए। That is what we say every time we tell the Lord, bless me, Lord. और यही चीज जो हर बार हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु आप मुझे आशीषित कीजिए। Where you feel rejection, humiliation, broken by people. जब आपको लोग नकारते हैं, दबाए जाते हैं, People thrash you and say anything and everything. लोग आपको फेंक देते हैं और कुछ भी आपके बारे में बोलने लगते हैं, God is multiplying you. परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। God is multiplying you. परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। Stay in the hand of God. परमेश्वर के हाथों में रहिए, Don't jump out of the hand of God. परमेश्वर के हाथ से बाहर ना निकलिए। If you are in the hand of God, अगर आप परमेश्वर के हाथों में है, believe it or not, आप विश्वास करें या ना करें, He will break you. वो आपको तोड़ेगा। तोड़ते रहेगा, तोड़ते रहेगा, तोड़ते रहेगा, तोड़ते रहेगा. Will keep breaking, keep breaking, keep breaking. प्रभु आपको तोड़ता रहेगा और तोड़ता ही रहेगा And you will become smaller and smaller and और smaller. आप छोटे छोटे और छोटे बनते And जाओगे He will become bigger and bigger and bigger in your और life. परमेश्वर बड़ा बनता रहेगा। What do you want in your life? आप आपके जीवन में क्या चाहते हैं? Do you expect unhurt, unused, a single old roti? क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में वो ना टूटा हुआ वो एक ही रोटी Useless to people? जो किसी के भी काम में ना आए? Or you want to say to the Lord, और आप परमेश्वर से कहते हैं, Lord, use me. प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें। I'm ready to lose my identity, प्रभु, my ego, प्रभु मैं अपनी पहचान को गंवाना चाहता हूँ that I may become a blessing to the multitudes around. ताकि मैं हजारों लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सकूं। He takes the broken pieces उसने उस टुकड़ों को हाथों में लिया, and He gives to the disciples. उसने चेलों को दिया। All those broken pieces. People had no idea. वो टुकड़े जहाँ पे लोगों ने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, They did not know what happened. उन्होंने सोचा भी ना कि क्या होगा। You know how often this happens in our personal life. और ऐसे ही हमारे This अंगत happens. जीवन के अंदर में भी होता है। अरे विशाल भाई तो देखो कितना बड़ा, बट इनको देखो उनको देखो. Sometimes people have no idea, no clue. जब लोग आपको देखते, लोगों को वो विचार भी नहीं रहता उनके दिमाग में, But you know, लेकिन आप जानते हैं this did not come easily. ये चीज
मेरे साथ में बहुत ही आसानी से नहीं आया है, It's not me. और ये मेरे लिए भी नहीं है। It is God who has broken me and molded me and shaped me to be where I am today. और ये परमेश्वर ने जिसने मुझे तोड़ा मरोड़ा और एक आकार में लेके आया जहाँ पे मैं आज हूँ। I have lost completely my own मैंने identity खुद now. की जो पहचान है उसको पूरी रीति से गवा दिया। All our selfishness and ego, our pride, our education, our brilliance, our talent, everything has been broken. मेरा अभ्यास, मेरा जो खुद का पहचान, हर एक चीज जो गवा दिया। People do not know. पर लोग नहीं जानते। And the disciples are holding these broken pieces. और जो चेले थे उन्होंने वो टुकड़ों हाथ में लिए And now they started to feed the thousands और of उन्होंने people. हजारों लोगों को वहाँ पे खाना देना शुरू किया। Remember, आप याद रखिए, everything came from his hand. हर एक चीज उसके हाथ से आती है। The disciples may be distributing it. और जो चेले थे वो तो लोगों को दे रहे थे, They were just giving it. It was passing through their hand. वो चीज सिर्फ उनके हाथों से निकल के किसी और के हाथ में जा रही थी, But the source is always God. लेकिन उनका स्रोता तो सिर्फ परमेश्वर ही था। God is the source of every blessing. परमेश्वर ही हर एक आशीष का स्रोता है। It was just passing through the hands of the disciple. और वो तो सिर्फ चेलों के हाथों से वो स्रोत गुजरा, They were just channel to be used. वो तो एक माध्यम थे किसी और को देने के लिए। And the glory has to go to the Lord. और परमेश्वर को वहां पे महिमा मिले। It is Jesus who did it. वो प्रभु यीशु है जिसने ये कार्य किया। It is not any church. It is not any pastor. वो कोई कलीसिया या किसी पासवान ने नहीं किया। Let's be very careful. आप इस चीज को याद रखिए, God can use any man of God. परमेश्वर किसी भी परमेश्वर के सेवक को इस्तेमाल कर सकता है, But you must be able to give the glory to God. लेकिन आप हमेशा तैयार रहिए परमेश्वर को महिमा देने के लिए। Every miracle needs to direct people towards God. हर एक चमत्कार जो लोगों को परमेश्वर की ओर फेरता है, It is not towards us, और वो हमारी ओर नहीं, but it has to direct people towards God. लेकिन वो लोगों को परमेश्वर की ओर में फेरने पाए। Our God is not just a God who gives enough, but He wants to give more than enough. हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारी जो जरूरत है उससे नहीं, लेकिन जरूरत से भी बढ़कर आशीष करने वाला परमेश्वर है। Everybody was full, हर एक लोग जहाँ पे वो संतुष्ट हुए, but now God, He wants to give it even to the disciple, remaining things. लेकिन जो बचा हुआ था वो भी वो प्रभु यीशु वो चलो को देने के लिए In other तैयार words, थे। God wants to bless you more than the capacity you can contain it. परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है कि आपकी वो क्षमता से भी बढ़कर। That's what David says, my cup overflows. इसीलिए दाऊद कहता है कि मेरा प्याला उमड़ रहा है। Don't just ask for little. सिर्फ थोड़ी सी चीज के लिए परमेश्वर से मत मांगिए। When God gives you, जब परमेश्वर आपको देता है, it will be more than enough. वो जरूरत से भी बढ़कर है, बहुताई से है, There will always be enough for you, more than enough for और you. आपके लिए हमेशा वो बहुताई से भी बढ़कर ही रहेगा। And these disciples collect all the remaining in the और basket. जब ये चेलों ने जो भी बचा हुआ था उसको जब बटोरा, They collected it in the basket. उन्होंने बास्केट के अंदर उन्होंने इकट्ठा किया, And Jesus sends them to the other side. और यीशु ने उनको दूसरी तरफ उनको भेजा, And He went to the mountain to pray. और वो पर्वत के ऊपर प्रार्थना करने के लिए गया। All night they were in the middle of the storm. वो पूरी रात वो समुद्र के बीच में थे। They just experienced a miracle. वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही एक चमत्कार को अनुभव करके आए हैं, And people were dispersed. The और crowd was और dispersed. लोग वहां से निकल गए, But here the disciples were struggling. और यहाँ पे जो चेले हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, One after the other. एक के बाद एक। Just saw the miracle. Now again the Lord puts them in the midst of the storm. एक चमत्कार देखने के बाद वो समुद्र के बीच में लहरों के सामने संघर्ष कर रहे हैं। Why were they facing the storm? और जब वो संघर्ष कर रहे हैं उस लहरों के सामने, It is not they made a wrong choice in their और life इसलिए नहीं कि उन्होंने जो उनके विकल्प था वो बुरा विकल्प उन्होंने पसंद किया, because they committed some sin. और उन्होंने शायद कोई पाप किया, ऐसा भी नहीं था। Jesus constrained them. Jesus asked them to go to the other side. क्योंकि यीशु ने उनको बताया था कि आप दूसरी ओर चले जाइए। At times when the Lord asks you to do something, और हो सकता है कई बार प्रभु आपको कुछ करने के लिए कहे, it will surely cost you. हो सकता है कि आपको कीमत चुकाना पड़े, People may not understand it. लोग उस बात को समझेंगे नहीं, But remember, this is for a greater glory. लेकिन आप याद रखिए कि वो परमेश्वर की बड़ी महिमा के लिए। Other people just experienced a miracle. बहुत सारे लोगों चमत्कार को अनुभव तो किया, But the Lord wants to tell to this disciple, लेकिन प्रभु ने उन चेलों को बताया, you are different. आप अलग है।
There is a storm, there is some opposition, वहाँ पे विरोध है, संघर्ष है, but I am the Lord over every opposition and every storm. हर एक उस लहरों के सामने, उस हर एक के सामने मैं परमेश्वर खड़ा हूँ। Jesus walked straight to their boat और प्रभु यीशु उनके उस नाव के ओर चलने लगे, and he calmed the storm. उसने उस तूफान को शांत किया। He is the same God even now. और वही परमेश्वर आज भी वही जिंदा परमेश्वर He है, wants to lead you and guide you. और वही आपको चलाएगा, अगुवाई करेगा। You cannot understand आप समझ नहीं सकते because his ways are different. क्योंकि उसके रास्ते अलग है। One miracle, एक चमत्कार, impossible situation. असंभव परिस्थिति, You tend to think, how are we going to do आप it? सोचेंगे कैसे होगा, But God performs the miracles लेकिन there. परमेश्वर वहां पे चमत्कार करता है। There he did not bring manna from heaven. और जहाँ पे परमेश्वर ने मन्ना भेजा स्वर्ग से, नहीं भेजा. जहाँ पे परमेश्वर ने मन्ना नहीं भेजा, But he asked, what do you have? लेकिन वहां पे परमेश्वर आपसे पूछता है कि आपके पास क्या है। You cannot tell God, Lord, in the Old Testament you brought manna and bring manna to my family. आप परमेश्वर से ऐसा मत बोले कि प्रभु आपने तो मन्ना दिया था पुराने समय में, आज भी मेरे लिए मन्ना दीजिए। Say, no, what do you have? परमेश्वर आपसे बोलेगा क्या है आपके पास में, Bring it to me. आप मेरे पास लाइए। Be thankful. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए Allow yourself to be broken. और अपने आप को टूटने के लिए तैयार रखिए। He wants to give it back to you. Let it flow from your hand. और जब परमेश्वर आपको देता है उसको आप बढ़ाने के लिए, लोगों को देने के लिए तैयार You रहिए। think everything is over now. हो सकता है आप सोचते हैं कि वो पूरा हो चुका, Then he takes you to a stormy weather और जब परमेश्वर आपको इस लहरों के बीच में लेके जाएगा just to reveal his glory. ताकि वो अपनी महिमा को दिखा सके। He just wants to tell everything that is above your head is under my feet. परमेश्वर कहता है कि आपके सर के ऊपर जो भी हो मेरे पैरों के नीचे है। I can do it even now मैं today. आज भी वो करने के लिए तैयार हूँ। Nothing is impossible to God. परमेश्वर के लिए कोई भी चीज, कुछ भी चीज असंभव नहीं है। In this impossible situation, असंभव परिस्थिति के बीच में he is still God. वो परमेश्वर है, He is still Lord. He never changes. वो कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर। The Bible says heaven and earth will pass away, बाइबल कहता है कि आकाश और स्वर्ग और पृथ्वी चला जाएगा, but his word will never pass लेकिन away. परमेश्वर का वचन कभी भी न टलने वाला। What he has told you, that will come to pass. जो भी परमेश्वर ने आपसे कहा है वही पूरा होगा। Don't just believe every bad negative report. और हर एक उस नकारात्मक रिपोर्ट के बारे में मत सोचिए, Believe what the word of God says. लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके बारे में सोचिए, उसमें विश्वास रखिए। Don't become bitter and negative when things go against you. जब आपके विरुद्ध में कोई परिस्थिति हो तब आप कड़ाहट में मत बढ़ जाइए और नकारात्मक भी न बन जाइए। If you believe you are in the hand of God, अगर आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के हाथों में है, if you ask God to bless you, अगर आप प्रार्थना करते हैं प्रभु से आशीषित करने के He लिए, is going to bless. He is going to break you, वो आपको तोड़ेगा, and you will lose your identity. आप अपनी पहचान को गवाओगे, You will lose your everything. You know, your ego will be hurt, and everything you will lose it. और आपके पास जो भी है वो टूटा जाएगा। Then He will bless you, multiply you. और तब जाके परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको बढ़ाएगा। Bow your head wherever you are. अपने सिरों को झुकाइए, Let's look to the Lord, परमेश्वर की ओर देखें। for His ways are different. उसके रास्ते हमारे रास्ते से अलग है। If you are going through being broken experience, अगर आप उस टूटे हुए पन के अनुभव से गुजर रहे हैं, lift up your hand. अपने हाथों को बढ़ाइए Allow God to do it. और परमेश्वर को अनुमति दीजिए कार्य करने के लिए। Don't be bitter. Don't be upset with आप people. कड़वाहट से मत बढ़ जाइए, लोगों से भी आप निराश मत हो जाइए। People may not understand you. हो सकता है लोग आपको समझेंगे They नहीं, may not be able to stand by your वो side. आपके बाजू में भी खड़े न रहेंगे, But remember, you are still in the hand of लेकिन God. आप याद रखिए आप परमेश्वर के हाथों में है। I would rather be broken in the hand of God and stay in the hand of God than jumping out and being the old person. मैं एक अकेला आदमी रहने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के हाथों में उस टूटे हुए अनुभव से बीच में रहूं। My God is able to do it. मेरा परमेश्वर सामर्थ्य अभी भी वो कार्य करने के लिए है, Nothing is impossible. और मेरे प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। Jesus just, turned his eyes towards the heaven. यीशु ने स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को लगाया, This is the moment we are living, my friends. और ये जो क्षण है जहाँ पे हम जी रहे हैं, If you fix your eyes upon the crowd अगर today, आज आपकी नजर आप लोगों के ऊपर लगाते हैं the magnitude of the needs around, और जो भी जरूरत है उसके ओर अपनी नजर को लगाते हैं, all the naysayers, impossible negative comments, और जो भी नकारात्मक मैसेजेस जो आते हैं उसके ऊपर आपकी नजर you लगाते are going हैं, to believe everything is said about you.
you're going to believe everything is said about you. और जो भी आपके बारे में बोला जाता है आप अगर उसके विश्वास करते हैं, But if you lift up your eyes towards God, लेकिन जब अपनी आंखों को आप स्वर्ग की ओर लगाते हैं and just start thanking God. और जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, Lord, the need is so much. प्रभु मेरी जरूरत तो बहुत ही है, All around me, there is an impossible situation. और मेरी जरूरतों के बीच में ये असंभव परिस्थिति, I don't know what I'm going to do, मैं नहीं जानता कि प्रभु मैं क्या करूंगा, but I'm going to be thankful, Lord. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। What are you thankful today? आप कौन सी चीज के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? Would you take for a minute? आप एक मिनट को ले लीजिए, Look back and review the path. How far the Lord has led you. आप पीछे मोड़िए और आप सोचिए कि कहां से परमेश्वर आपको उठा के लेके आया है। Sometimes we are completely blindfolded. We don't even remember. There were times that God performed miracle and stood by our side. Had it not been there, we would have been dead long time before. और कई बार हम अपनी आंखों को बंद करते और नहीं याद करते कि कहां से परमेश्वर हमें लेके आया उस अंधकार की परिस्थिति से। Remember वो 10 रुपया के लिए कितना हम रोते थे। अभी तो 10 रुपया इजीली हम उसको ख्याल भी नहीं रखते। कितने बार हमने वो पिगी बैंक को खोल के उधर रहने वाला कॉइन को हमने इस्तेमाल किया। कितने बार हम पैदल में गए थे क्योंकि हमारे गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं था। कौन हमें मदद किया? प्रभु। वो आज भी करने के लिए योग्य है। आपके नौकरी स्थल में कितने भी प्रेशर है, चारों तरफ इम्पॉसिबल सिचुएशन, प्रभु कहता है लिफ्ट अप योर आइज टुवर्ड्स मी। आंखों को उस पर्वत पर चढ़ा, परिस्थिति पर नहीं है। यीशु मसीह का शिष्य लोग भी आके आप लोग से कह सकता, ये तो नहीं होएगा, ये तो 5 रोटी और 2 मछली, इन सबको बेच देंगे। ये 5 रोटी और 2 मछली हमारे लिए काफी है, हम लोग खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। लेकिन प्रभु कहता है इन लोगों को मैं इस चीज को इस्तेमाल करना चाहता हूं। थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव। जो भी आपके पास जो भी चीज है, जो भी परमेश्वर ने आपके दिया है, हर एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। If you have any doubt, bring your fingers close to your nostril and you will feel the breath. अगर आपको शंका है, अपना हाथ आपके नाक के बाजू में लेके जाइए और सोचिए। सांस लेते हैं ना, धन्यवाद देना प्रभु को, धन्यवाद देना प्रभु को। कई लोग दुनिया में नहीं है, कई लोग चला गया, आज अब जिंदा है। कुछ तो प्रभु की योजना आपके जीवन में भी है। आपकी उम्र के कई लोग चला गया, इसका मतलब यह भी नहीं है उन लोग पापी लोग हैं, आप पवित्र है। इसका मतलब यही है प्रभु का कार्य अभी तक आपकी जिंदगी में पूर्ति नहीं हुआ। ओह हालेलुया, वी थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी एक धन्यवाद के हृदय में देना पिता, एक धन्यवाद के हृदय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। Oh, hallelujah. Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। The things that look so little in your life. हो सकता है आपके जीवन में जो भी चीजें बहुत ही छोटी दिख रही हो। Maybe you're thinking, इसको रखे मैं क्या करूंगा, इसमें तो कुछ भी नहीं होएगा। उस चीज के लिए भी प्रभु को धन्यवाद कहना। Thank you Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सुबह का समय, जितने भी लोग हमारे ऑनलाइन सर्विस में जुड़ा हुआ है, एक निराशा के साथ, टूटे हुए दिल के साथ, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं राजा, आपका प्रियजन जान सके
आपकी तरीका हमारी तरीका जैसे नहीं है। हम कई बार इंस्टेंट नूडल जैसे फटाफट सारे उत्तर को आपसे इंतजार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार के लिए सही समय होता है। हमारी जिंदगी में कई चीज को अब सही करता है इन एन ऑर्डरली वे। वैसे आपने लोगों को 50-100 करके उनको लाइन में बिठाया, टाइम लगता है। हमारी जिंदगी में कई चीज को आप सही करना चाहता है। आशीष को बांटने का पहले बिग मिरेकल्स टेक अ बिग टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। मैं प्रार्थना करता हूं जो भी लोग इंतजार करते हैं पिता, उन लोग हार नहीं मानना। They will allow you to put things in order in their personal life. Thank you, Lord Jesus. Your ways are higher than our ways. Thank you, Father. लगातार इस वचन से हमसे बात करना, लोगों को सुरक्षित रखना पिता, आपका वाणी हमें चलाना। सारे आदर मान महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना मानते उतार करता यीशु मसीह का नाम से सुनो और कबूल कर प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का कृपा, परमपिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होते रहे। प्रभु आपको आशीष